क्या हमारा बकायदा निकाह होगा? 6 महीने का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर तुमने मुझे खुश रखा तो हम इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। तो रहूंगा कहाँ? अपने घर, जॉब की तरह अपने टाइमिंग पर आना, और जब जब मुझे जरूरत हुई, काम हो, तो मैं बुलवा लूंगी। यू मीन जस्ट लाइक 9 to 5 जॉब? जस्ट लाइक 9 to 5 मगर रात के लिए। सैवी तो आपकी जुबान बोलने लगा है, लेकिन जैन तो अब मेरा हम है। खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरी औलाद को मेरे सामने खड़ा करने की कोशिश की। पार्टी पर? अच्छा, आओ चलो करते हैं कुछ अरेंज। होल्ड करो, मेरे चौकीदार की कॉल आ रही है। हाँ बोलो। मैम वो कोई शामिर नाम का लड़का आया है। शामिर भेजो। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। प्रीति जी। बैठो। थैंक यू। नो मैम, थैंक यू, आई एम गुड। मैं राजी हूँ मैम। आप बताएं। तन्हाई में सिर्फ स्वीट हार्ट, और लोगों के सामने ओनली फीफी। इनफैक्ट यू नो, तन्हाई में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई हेट टाइम वेस्टर्स। तो क्या हमारा बकायदा निकाह होगा? 6 महीने का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर तुमने मुझे खुश रखा तो हम इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं, वरना तुम वापस चले जाना। पेपर्स? एब्सोल्युटली। एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होगा, जायज पर्पसेस के लिए, ताकि अगर कोई स्कैंडल वगैरह बन जाए तो किसी भी कंट्रोवर्सी से मैं बच सकूं। मैं एक पार्टी अरेंज करने लगी, अ ग्रैंड पार्टी, और उसमें तुमने सेबी के साथ बस कुछ पिक्चर्स लेनी है और मुझे भेज देना। फिर देखना मेरा कमाल। हेलो मैम। इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी, पर तुम्हें मेरे काम करने पड़ेंगे, छोटे मोटे। अच्छा, तो ये जॉब कामों की होगी। मैं समझा कि शोहर बनने की जॉब है, जिसके बदले आप मुझे 2 लाख रुपया देंगे। जमीर जिंदा होने का सबूत दे दिए तुमने। आफ्टर ऑल, श्योर होने के बदले मैं तुम्हारा कैरियर भी तो बनाऊंगी। अच्छी खासी पर्सनालिटी है तुम्हारी, तुम्हें मॉडल बनवाएंगे, तुम्हें अच्छे रोल दिलवाएंगे, और तुम खुद भी अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो रहूंगा कहाँ? अपने घर, जॉब की तरह अपने टाइमिंग पर आना, और जब जब मुझे जरूरत हुई, काम हो, तो मैं बुलवा लूंगी। यू मीन जस्ट लाइक 9 to 5 जॉब? जस्ट लाइक 9 to 5 मगर रात के लिए। थैंक यू फीफी। घर वाले पूछें तो कह देना तुमने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया है, मगर जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें रात को ही बुलाऊं। तुम्हें दिन को भी बुला सकती हूँ अगर काम पड़ा तो। और अगर तुमने इस जॉब को अच्छी तरह से निभाया
तो हो सकता है कि इस जॉब को मैं एक एक्चुअल शादी में तब्दील कर दूं। बस जॉब ही ठीक है। इसे कहते हैं बुढ़ी घोड़ी, लाल लगाम। इस्तगफार, 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 अब्बू? इस्तगफार, 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। इस्तगफार, इस्तगफिरुल्लाह। जी बेटा। अब्बू, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अगर आप मसरूफ़ है तो हम कल बात कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, बात करो बेटा। अब्बू, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? अरे नहीं बेटा, औलाद हो मेरी, और वैसे भी मैं इंसान की नफ्सियात को समझता हूं। बस तुम अगर इतना सोच लो ना कि शकीला तुम्हारी छोटी बहन है तो अब्बू, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं जानता हूँ कि बेटी आपको बेटों से ज़्यादा अजीज़ है, मगर अरे नहीं बेटा, वो हमारी हमदर्दी की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला ने उसे कमज़ोर सूरत और कमज़ोर पर्सनैलिटी बनाया है। अब्बू, मैं आपसे अपने बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ओह सॉरी, कहो, मैं अब तुम्हें इंटरप्ट नहीं करूंगा। अब्बू, वो ना एक लड़की है, काफ़ी दिनों से मैं उसे परख रहा हूँ। अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो, मगर वो जो लड़की है ना, बहुत बहुत सुलझी हुई है। तुमने शायद महसूस नहीं किया, जब तुमने इस बात का तज़किरा शुरू किया था तो मेरे मुंह से एक परेशानी की आह निकली थी। अबू, मैं कुछ समझा नहीं। मजबूरन शकीला का फिर जिक्र करना पड़ेगा। बेटा, भावजें जब घर में आ जाती हैं ना, तो भाई बहनों के दुश्मन हो जाते हैं, या फिर भावजों के घरों के करीब जाकर आबाद हो जाते हैं। मुझे आइडिया था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। तुम तो वैसे ही अपनी बहन से बदजन हो। बीवी आ जाएगी तो फिर क्या करोगे? मैं तो बस अबू, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो बस फिर तय है, जब तक शकीला की शादी नहीं हो जाती तुम अपनी शादी का जिक्र नहीं करोगे। कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा, यह हसद तुम्हें मुझसे विरसे में मिला है। जिस तरह तुम्हें शकीला से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का हसद है, वैसे ही मुझे भी ज़कात से बड़े स्टेटस का हसद था, और मैं अपने हसद की आग बुझाने के लिए रिश्वतें ले लेकर जहन्नम की आग का मुस्तहिक बन बैठा। अगर आपका यही इरादा था तो आप मुझे पहले बता देती, पहले ही आपको बाहों में ले लेता। Shut up.
अगर तुम मगरूर हो तो हम क्या तुमसे कम है? बड़ी देर लगा दी मेहमानों ने। जब कुछ भी बेतरतीब होने लगे तो बातें निकलती ही जाती हैं, गुफ्तगू बढ़ती ही जाती है। आपका मूड बता रहा है बात बढ़ेगी। ये बात आप सियासी मीटिंग के लिए तो नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक। मैं अपनी और आपकी निजी जिंदगी के बारे में बात कर रही हूं। आपके मूड से लगता है कि आज सारा से फोन पे बात हुई है। क्यों गई थी आप वहां पे? मैं पूछ रहा हूं कि क्यों गई थी तुम वहां पे? आगे ना लहजे में सख्ती। सारा की बात मुंह से निकली नहीं और आप अजनबी बन गए। तो मजबूर किया ना तुमने मुझे। जब मैं यहाँ तुम्हारे साथ इतने प्यार से रह रहा था तो क्या जरूरत थी वहां जाने की, लकड़ी लेकर बुझी हुई राख को खरीदने की? बुझी हुई राख? ये राख ही तो नहीं है आपका उससे प्यार। ना बुझता है ना राख होता है, आग दोनों तरफ लगी है बराबर। मैं ये समझता था कि इस वक्त तुम्हारे और मेरे दरमियान ये बहस खत्म हो चुकी है, मगर तुम बात को फिर बढ़ा रही हो। उस वक्त मेरा कोई हमायती नहीं था। अब माशाल्लाह मेरे 2 जवान बेटे हैं। चले सैवी तो आपकी जुबान बोलने लगा है, लेकिन जैन तो अब मेरा हमायत। खबरदार! खबरदार जो तुमने मेरी औलाद को मेरे सामने खड़ा करने की कोशिश की, यह जैन को मेरे सामने लाकर खड़ा किया तुमने। और अगर अब की बार तुमने ऐसा किया फौजिया फेंका तो फिर इस घर में तुम नहीं, सारा रहेगी। वैसे तो कल डैड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर आप बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं तो आपको बता देता हूँ। मुकर्रब खान का एक जासूस हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मिल जाएगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कहीं और लीक मत कीजिएगा। थैंक यू जी, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ना वो लड़की रियाज को निकालने का कहती और ना ही आइडिया आता। वैसे काफी चालाक है वो। जावेद सर को भी पटाकर अच्छे मार्क्स ले लेती है। पहले ड्राइवर को गरमा कर मेरा नंबर लिया और फिर जब इसने इसे तंग करना शुरू किया तो खुद ही मुझसे कंप्लेन कर दी। साथ ही मुझ पर एहसान भी जमा दिया और 5,000 रुपए भी ले लिए।